मैनी पीपल जस्ट केम टू मी कि तुम इस लड़की से शादी कर लो, और ऑलवेज़ आई हैव सेड नहीं, मैं मेरी ऐसी चॉइस नहीं है, या आई रियली डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गर्ल, बिकॉज वो थोड़ी सी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गर्ल थी, हमेशा अपनी धुन में रहती थी, मस्ती करती थी। तो मेरे मन में ऐसा कुछ कभी था ही नहीं, बट धीरे धीरे कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। और स्टार्टिंग में अच्छी लगती थी, एक जैसे दूसरे लोगों में अच्छी लगती है लोगों को, बट बाद में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी, और इस बात को कहने में कोई भी मुझे ज़रा से भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। और हेलो एवरीवन, आज मैं भी अपने बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहूँगी। पता ही नहीं था कि हम लोग जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे, हम लोग की आज शादी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग का जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल अलग है और एकदम फिल्मी स्टाइल में। जब मैं उस स्कूल में गई तो मैं बिल्कुल भी एकदम जैसे लगता था कि मैं एकदम चाइल्डिश बचपना से बच्चों जैसी हरकतें करती थी, सीरियस भी रहती थी, बच्चों से हरकतें भी। और दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ पे डांस टीचर थी। तो मैं वहाँ पे जब गई तो हेड सर ने मुझे कहा कि ये है कोऑर्डिनेटर सर और ये आपको आपका क्लास दिखाएंगे। तो फर्स्ट डे तो पूरे टाइम मेरे साथ इन्होंने मुझे मेरा क्लास दिखाया, सब कुछ। और बिल्कुल एकदम जैसे इनसे बात करने मुझे डर लगता था, तो एकदम ऐसा हाल था हम लोग का। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, ये बाहर से इतने खड़ूस है, अंदर से एक्चुअली में उतने खड़ूस नहीं है। और ऐसा प्यार जो कि शायद मैं कहानियों में सुना हूँ या फिल्मों में देखा हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने उसको अपने से दूर करने की कोशिश की, और अगर मैं अपनी कोशिश में सक्सेसफुल हो जाता तो आज के डेट में शायद वो मेरी वाइफ नहीं बनती। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और हम लोग की स्टोरी ऐसी है कि हमेशा मेरे मन में ये बात रही कि हम लोग की स्टोरी किसी को शेयर कर सकूं, और आज मैं शायद ये मौका मेरे पास है, चाहे किसी भी चीज़ के थ्रू मैं आज ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि शायद ही उसके जैसा कोई किसी को प्यार कर सकता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर ये मेरे लिए जो प्यार था वो शायद ही किसी को सच्चाई लगे। ये एक स्टोरी जैसा है, और जो कि पूरी तरीके से सभी को फिक्शन लगेगा, क्योंकि आजकल के डेट में शायद इस चीज़ को कोई रियल नहीं मानेगा कि किसी को कोई दूर करने पर और बार बार दूर करने पर कोई किसी को लंबे वक्त तक चाहे। और उससे भी ज़्यादा कि ये एक सीक्रेट है कि शायद मैं किसी और को पसंद करता था, और जब उसको ये बात पता चलती है तो वो ये कहती है कि मैं गॉड से प्रे करूँगी कि वो तुम्हें मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि जो लड़की किसी को बेइंतहा प्यार करती है, और जब उसको ये चीज़ पता चलता है कि वो किसी और को प्यार करता है, तो एक बहुत बड़ा शौक़ उसको लगता है। और उसके दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ एक ही बात आती है कि बस या तो वो दूर हो जाए या तो वो उसको ना मिले। बट इसने इन दोनों स्टेटमेंट को छोड़कर एक तीसरी बात कही कि मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि वो तुमको मिल जाए और आप दोनों की शादी हो जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हार्ट को बहुत टच की, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि, और ये मैं लास्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी वक्त की बात नहीं कर रहा, 2018 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे बर्थडे पे वो मुझे गिफ्ट करती है, अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। और मेरे दिल में हमेशा एक बात घूमती थी कि काश मैं इसके लाइफ में पहले आया होता, और जब मैं जिससे प्यार करता था वो मुझे नहीं मिली। और बाद में गॉड ने भी कुछ इस तरीके से रास्ता तय किया कि वो जो लड़की काफ़ी दूर, जो कि कोई लिंक नहीं था DLW से, सुंदरपुर DLW से
जो तेरिया बाग मल्दैया तक का रास्ता है, जो कि कहीं से कोई लिंक नहीं था। एक लड़की आती है, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। खामोश सी है ज़मीं, हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। मुझे याद है क्लास 1 था वो, और मुझे एक पिक लेनी थी, और वो पिक आज भी उसके पास है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी दी हुई हर चीज़, मेरी की हुई हर चीज़, दी हुई नहीं बोलूँगा मैं, मेरी की हुई हर चीज़ और मेरे से रिलेटेड हर चीज़ को जिस जतन से वो संभाल के रखती है या उसने रखा हुआ था, और वो भी पॉसिबल नहीं है, और हमेशा उसके माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएटिव चलता रहता है मुझे लेकर के कि क्या ऐसा किया जाए जो वक्त आने पर वो फिर प्रेजेंट करती थी मेरे सामने, और मैं शॉक्ड हो जाता था कि कोई किसी को इस तरह से कैसे प्रेजेंट कर सकता है एक सोचे समझे प्लान के तहत कि हाँ वो प्यार उसमें कई 100 गुना झलकता था। और जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाकी लोग मुझे कहते थे कि हाँ ये गॉड की मर्ज़ी है कि उन्होंने उसको तुम्हारे लिए भेजा है, और इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो चीज़ बिलीव होने लगा। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आज जो मैंने उसको अपना वाइफ बनाया, ये बहुत ही सही डिसीजन मेरे लिए रहा। और हमेशा मैं ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये न ही सिर्फ इस जन्म तक, आगे के कई जन्मों तक, जब तक मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, बहुत ही शुद्ध हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, मनुष्य योनि में जन्म मिले, तो शायद वो मेरी वाइफ बने, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि शायद ही मुझे उससे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है। सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, उससे ज़्यादा कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। लेकिन ये जो एक प्यार है, जो जीवन साथी हर एक दूसरे के लिए देखता है, तो ये प्यार जो कि एक पर्सनल जोन है, मैं ऐसा कहूँगा, वो इससे ज़्यादा शायद मुझे कभी कोई नहीं कर पाता। अगर मैं किसी और से भी शादी करता है या अपने प्यार से शादी करता है या कोई भी हो, बट इसके जैसा वो प्यार ये बहुत मुश्किल है कह पाना। और ये मैं बहुत ही खुले दिल से कह सकता हूँ कि कोई नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा सा एक आप लोगों से इंटरेक्शन था मेरा, मैं अपनी फीलिंग को कह सकता हूँ। वैसे तो कहने के लिए शायद कई सारे रिकॉर्डिंग्स कम पड़ जाएं, बट अभी के लिए ये कि आज वही मेरी पत्नी है जिसकी बारे में बात कर रहा हूँ, शंपा सामंत पारित। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि मैंने इससे शादी की, और एक ऐसी पढ़ी लिखी, समझदार और इतने प्यार करने वाली लड़की से शादी की, जो कि आज मुझे इसका 200 999%
विदाउट यू। हमेशा हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना है हम लोग की लाइफ इसी तरीके से हंसी खुशी के साथ और नए नए सरप्राइजेस के साथ, नई नई खुशियों के साथ बढ़ता रहे विद गॉड ग्रेस। कोई Thank you so much. मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं, नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आँखों से देखो जरा। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आँखों से देखो जरा। उजली ज़मीन, नीला गगन, पानी पे बहता शिकारा, सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। तेरे रहेंगे सदा,
तुमसे रहूंगी जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे रहूंगी जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। फ्रेंड्स, लाइफ में फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक दोस्त क्या होते हैं, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मेरी लाइफ में फ्रेंड्स की इतनी इम्पोर्टेंस है कि मैं ये नहीं बता सकती, मैं इसको वर्ड्स में नहीं बयां कर सकती। वो सब के सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मेरी जान है, और हम लोग हमेशा, आई विश कि हम लोग हमेशा ऐसे ही रहें जैसे कि हम लोग हमेशा से थे। एक दूसरे का बर्थडे मनाना, बर्थडे में बर्थडे बॉय या गर्ल को पीटना हम लोग का मेन मकसद है। हर चीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट करना, सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट करना। मैं कॉलेज डेली नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी वो सब मुझे इतना सपोर्ट किए, तो जैसे कि लगता ही नहीं था कि मैं कॉलेज ज़्यादा जाती ही नहीं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड नीलेश और अब्दुल, ये दोनों बिल्कुल ही अजीब थे। नीलेश के साथ मेरी फ्रेंडशिप को 6 साल हो गए, और हम लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे कि हम लोग अपने फीलिंग्स एक दूसरे को हमेशा शेयर करते थे, और वो तो जैसे लगता था कि मेरे घर का एक मेंबर सा बन गया था। और अब्दुल, उससे मेरी ज़्यादा टाइम की दोस्ती नहीं है, बस 2 साल ही हुए हैं, बट फिर भी वो मेरे इतना करीब है कि मैं शेयर ही नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा हम लोग की फ्रेंडशिप थी, हम लोग इतनी टाइम स्पेंड किए एक साथ कि हर एक मोमेंट मेरे लिए स्पेशल, और स्पेशल फील कराए ये दोस्तों ने। जितने भी दोस्त हैं ना मेरे, सबके सब, थैंक यू। मैंने उस इंसान को चुना जो मेरे लाइफ में एक बेस्ट पार्ट था, बेस्ट पार्ट है, जिन्हें मेरी छोटी छोटी चीज़ों को केयर करते थे। मुझे, आप लोग देख रहे होंगे, मुझे कंगन पहनाने में भी इतनी ज़्यादा उस पर फोकस किए थे कि मुझे कहीं से लग ना जाए। तो इसे कहते हैं प्यार, और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे पता है। कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूँ, सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी। देखकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए।
दामन से मिसेस शंपा पालिक बन गई। और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी लाइफ में आए और आप मेरे हस्बैंड हो। और मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। आई लव यू।